तो टॉपिक है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ अ पर्सन, एडुकेट्स बाय लिविंग एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल्स फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री. देखो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या बता रहा है यहाँ पर. क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब कि वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है लिटरेसी रेट पे. मतलब लिटरेसी रेट मतलब कितना कोई पर्सन जो है एजुकेटेड है वहां पर, है ना. हेल्थ पे कितने पर्सन वहां पर हेल्दी है, ठीक है. उनकी स्किल्स कैसी है, उनमें उनकी जो माइंड स्टेट ऑफ माइंड है वो स्पिरिचुअल है कि नहीं है, मतलब क्रिएटिव है कि नहीं है ना. द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइडेड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री. लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एज असेट. देखो क्या बताया गया है कि जो क्वालिटी है पॉपुलेशन की वो क्या डिसाइड करती है, तो वो वहां की ग्रोथ डिसाइड करती है ना. अगर एकदम मतलब कि थर्ड क्लास पर्सन होंगे, थर्ड क्लास कैसे, बिल्कुल कोई कोई मीनिंग नहीं है उनके लाइफ का, ऐसे पर्सन होंगे, है ना. तो उस कंट्री का ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोथ जो है उसका मीनिंग भी नहीं रहेगा, है ना. अगर वहां के पर्सन लिटरेट रहेंगे, पढ़े लिखे होंगे, हेल्दी पॉपुलेशन होगी, तो वो एक तरीके से क्या होगी हमारे लिए, एक तरीके से क्या होगी, असेट होगी, है ना. असेट मतलब पूंजी होता है, ठीक है. तो एजुकेशन पढ़ रहे थे हम. साका's एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ बॉर्न हिम द फ्रूट्स इन द लेटर ईयर इन टर्म्स ऑफ अ गुड जॉब एंड सैलरी. देखो उसकी एजुकेशन थी, उसके लिए क्या मिली, उसको एक फल मिला, है ना. कैसा फल मिला कि उसने एजुकेशन की थी, है ना. तो उसको क्या मिल गई, जॉब, बढ़िया सी जॉब मिल गई और सैलरी भी मिल गई. वी सो एजुकेशन वाज एन इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ साकल. हमने देखा कि जो साकल की एजुकेशन थी वो मेन इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इनपुट था. मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इनपुट था मतलब अगर उसने एजुकेशन की तभी वो आगे क्या, उसको अच्छी जॉब मिली तो अच्छी सैलरी मिल रही है उसको, है ना. It opened new horizon for him, provided new aspiration and developed values of life. Not only for Sakal education contribute towards the growth of society, also it enhanced the nation income, cultural richness, and increased the efficiency of governance. There is a provision made for providing universal access, retention, and quality in elementary education, which is especially emphasis on girls. तो क्या बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ साकाल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर कि उसने अच्छी पढ़ाई की, उसने एजुकेशन की तो उसको जॉब मिल गई. आज सभी अगर अच्छी एजुकेशन करेंगे, सभी अच्छी एजुकेशन गेन करेंगे, तो वो आगे जाके उनको एज अ मतलब क्या बोलते हैं ना, एक कहावत है आपकी इसमें कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा, है ना. तो अगर हमने क्या किया, एजुकेशन की, हमारी पूरे इतने साल हमने उसमें दिए, फिर हमको फल के तौर पर क्या मिलता है, हमको बढ़िया बढ़िया जॉब मिलती है, अच्छी अच्छी सैलरी मिलती है, बेटर वेजेस मिलते हैं, ताकि हम हमारी जो लाइफ आगे जो उसकी नीड्स हैं उसको क्या कर सके, फुलफिल कर सके, है ना. और अगर यही सब चीजें अगर हमको और एजुकेशन में और कुछ स्पेशल इन्फेसिस करने, चेंजेस करने, तो हम क्या करेंगे, गर्ल्स के लिए और अच्छी वो की जाएगी, फैसिलिटीज की जाएगी, है ना. देयर इज एन ऑल्सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पे सेटिंग ऑन द स्कूल्स लाइक नवोदया विद्यालय in each district. Vocational streams have been developed to acquire large number of high school students for देखो इसके अंदर यही बताया आप लोगों को कि हर जगह फिर इसकी इन लोगों ने क्या किया, हर जगह स्कूल्स खोल दिए, है ना, ताकि गवर्नमेंट स्कूल्स खोल दिए, ताकि जो बच्चे हैं वहां के पर्टिकुलर एरिया के जो बच्चे हैं वो क्या करें, वहां पर जाके एजुकेशन जो है उनकी क्या करें, कंप्लीट करें, है ना. तो यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है, द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन इज इंक्रीज फ्रॉम ₹151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान, ₹3766.90 करोड़ इन द 11th प्लान. मतलब जो उनका फर्स्ट प्लान था, उन्होंने फर्स्ट प्लान कैसे चालू किया था, 151 करोड़ रुपए में, ठीक है. फिर उनके बाद में जो उनका 11th प्लान था उसमें उन्होंने कितने पैसे वो किए, दिख रहा आपको 3766 मतलब 3766.90 रुपी करोड़ इन द 11th प्लान. उन्होंने इतने पैसे जो है उस प्लान में क्या किए, उस प्लान में उन्होंने इतने पैसे एक्सपेंड किए, है ना, एजुकेशन के लिए, ठीक है. द बजटरी
estimate as stated in the budget document of Union State Government Reserve Bank of India, the expenditure on education as percentage GDP has declined to 2.7% in 2017 to 2018 B. The literacy rate have increases from 18% 1951 to 74% in 2011 to 2010 to 11. देखो जो हमारा क्या परसेंटेज एजुकेशन परसेंटेज है वो हमेशा से बढ़ ही रहा है ना। जैसे लोगों को पता चल गया कि नॉलेज क्या है, बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, है ना। नॉलेज नहीं होगी तो कुछ भी काम हमारे यहाँ पर नहीं हो पाएगा, है ना। नॉलेज जो है बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यूथ पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा, है ना। लिटरेसी इज नॉट ओनली अ राइट, इट इज ऑल्सो नीडेड इन द सिटीजन। देखो जो लिटरेसी मतलब पढ़ाई जो है, एजुकेशन जो है ना, वो कोई आपके लिए ऐसा नहीं है कि वो आपका राइट है, अधिकार है, पर वो आपकी नीड भी है ना। एक सिटीजन के पास में, एक सिटीजन को, अब अगर आप हो तो आप एजुकेशन क्यों कर रहे हो? आप एजुकेशन क्यों कर रहे हो? ताकि आप जो आपकी ये नीड, आपकी कोई ये ऐसा नहीं है कि आपका राइट है पढ़ना तो आप पढ़ रहे हो, हमारा अधिकार है पढ़ना तो हम पढ़ रहे हैं, नहीं। ये आपकी नीड भी है, आपकी जरूरत भी है कि अगर आप पढ़ोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, है ना। ऐसा आपने वो एक एडवर्टाइज भी सुना है, टाइटल भी सुना है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, है ना। तो वो स्लोगन क्यों आया है कि ये आपका सिर्फ और सिर्फ राइट नहीं है कि आप आपका अधिकार है तो आप पढ़ रहे हो, नहीं, ये आपकी नीड भी है। क्योंकि आज हम कहीं पर भी जाते हैं तो सबसे पहले हमसे हमारा रिजल्ट मांगा जाता है, मार्कशीट मांगी जाती है कि आपको भैया 10th में 12th में कितने परसेंटेज थे, है ना। आपसे रिज्यूम मांगा जाता है अगर आप जॉब करने जाते हो तो। आई डोंट नो आप लोगों को रिज्यूम पता है कि नहीं पता है, बट जो जॉब्स करते हैं, है ना, तो जो जॉब्स करते हैं, पता है, हाँ हाँ पता है, ठीक है। तो जो जॉब्स करते हैं उनको रिज्यूम की जरूरत पड़ती है। अब रिज्यूम में सबसे पहले आपसे क्या मांगते हैं, भैया 10th और 12th की मार्कशीट दो। अब अगर आप पढ़े लिखे ही नहीं होंगे, आप में कितना भी दिमाग हो, बट किसका खेल है, मार्कशीट का, है ना। However, a vast difference is noticed across different sections of population. Literacy among males and nearby 16.6 higher than the females, and it's about 16.1 higher in urban areas compared to the rural areas. देखो क्या है कि जो रूरल एरियाज है वहां पर इतनी एजुकेशन की क्या है, टर्म्स एंड पॉलिसी नहीं है, टर्म्स पॉलिसी कंडीशंस नहीं है ना। पर वहां पर भी क्या हुआ, 16.6, इसके अंदर ये बताया कि वहां पर जो परसेंटेज है पढ़ाई एजुकेशन के उस पे, तो केरला में कितना है, 94% है ना। और बिहार में कितना है, 62। मतलब बिहार का आपने सुना होगा कि वो अंडर डेवलप्ड है। मैंने अभी 10th क्लास को जब मैं पढ़ा रही थी तो उनको भी चैप्टर में बिहार, केरला और हरियाणा का आया, तो वहां पर उनका पर कैपिटा इनकम बताया जा रहा था, है ना। यहाँ पर भी उसी की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जनरल डिस्कशन कर लेते हैं हम आपसे कि जैसे 3 कंट्रीज देके रखी थी, हरियाणा, केरला और बिहार, है ना। तो हरियाणा में बताया गया कुछ कि वहां का जो पर कैपिटा इनकम है वो कुछ है, वो कुछ था करोड़ समथिंग कुछ में, है ना। वहीं पर पे केरला की बात की तो वो कुछ लैक्स में आया, और अब हम बिहार की बात करें तो वो डायरेक्ट 1000 पे आ गया। मतलब ऑल ओवर पर कैपिटा इनकम क्या होता है, वो होता है कि एवरेज इनकम जो है पूरी कंट्री की निकाली जाती है ना। मतलब वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं है बिहार में, तो एजुकेशन सिस्टम भी वहां पर कितना परसेंटेज, 62% बिहार में एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है। The primary school systems has expanded over 8.58 lakh in 2013 to 14। फिर बताया गया कि जो स्कूल्स है, कौन से प्राइमरी स्कूल्स जो है वो कितने बढ़ाएगा 2013 से 14 में, 8.58 lakh, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली दिस ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल्स हैज बीन डिल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप रेट्स। सर्व शिक्षा अभियान is significant steps toward providing elementary education to all the children in the age of 6 to 14 years and 2000। आपने वो देखा होगा आरटीई के फॉर्म भराते हैं बच्चों के, जिसके थ्रू उनको फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड होती है ना। तो इतना इतना सब कुछ क्यों होता है, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने में असक्षम है, दे आर नॉट कैपेबल टू डू देयर एजुकेशन कंटिन्यू, है ना। वो लोग उनकी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि उनकी हो सकता है इनकम की कुछ दिक्कत हो, या फिर फैमिली इश्यूज रहते हो, या फिर कुछ और चीजें, है ना। तो इस कारण से वो लोग पैसे जो है वो लोग नहीं उतना एक्सपेंड कर सकते, तो वो क्या करेंगे, अगर हम उनको फ्री एजुकेशन देंगे तो
वो लोग जरूर पढ़ेंगे, है ना? फ्री एजुकेशन अगर मिलेगी उन लोगों को तो वो लोग जरूर जाएंगे। तो वही किया गया, एक सर्व शिक्षा अभियान चालू किया गया था, जिसके थ्रू 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की गई थी, है ना? इट इज अ टाइम बोर्न इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट in partnership with the state, the local government and the community achieving the goals of the universalization of elementary education. Along with it, अच्छा आपने ये भी सुना होगा, बहुत सारी वो खुल जाती हैं आंगनवाड़ी, वहां पर भी बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, सम बेसिक चीजें वहां से स्टार्ट की जाती है। तो ये सब क्यों करके रखा है? ताकि जो बच्चे हैं वो क्या करें, थोड़ी सी लिटरेट हो जाए, है ना? थोड़े से एजुकेशन की फील्ड में थोड़े आगे बढ़ जाएं। गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करके रखी है, जैसे स्कॉलरशिप्स, है ना? हम लोगों को स्कॉलरशिप्स भी क्या है, प्रोवाइडेड है कि नहीं है? नॉट फॉर जनरल, एक्सेप्ट जनरल को एक्सेप्शन में डाल के बाकी सबको तो मिल जाती है, राइट? द 12th प्लान एडिवियर टू रेज द कंट्री ऑफ gross enrolled ratio in higher education in the age of 18 to 23, the 25.2 by माइक म्यूट रखो। तो इस पैराग्राफ में आपको क्या बेटा?